नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोबिन। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे मैक्सिमम एज को लेके। कल जो वीडियो में आपको बताया था वो मिनिमम एज के लिए बताए थे, ताकि जो मिनिमम एज 18 साल बिहार पुलिस में रखा गया है उसका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में कितना होना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके, ये बता दिए थे। ये मैक्सिमम एज भी है, अलग अलग कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज है, सभी को पता है। जनरल के लिए 25 और जो अन्य जो कैटेगरीज है सबके अलग अलग मैक्सिमम एज रखे गए हैं। तो ये हम आपको बताएंगे किसी का डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में कितना होना चाहिए ताकि वो आराम से फॉर्म भर सके। मिनिमम एज नहीं, मैक्सिमम एज। पहला हम जनरल की बात करेंगे। जनरल मेल और फीमेल दोनों, मिनिमम कितना है? 18। मिनिमम आपका 18 साल, मैक्सिमम कितना है? 25 साल। मैंने मिनिमम 18 के लिए कल बताए थे कि जिस भी अभ्यर्थी का मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक के अनुसार डेट ऑफ बर्थ यदि उसका कितना हो, 1/8/2007 होगा तो उसका 18 साल पूरा जाएगा, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन ये 25 साल मैक्सिमम एज रखा गया है, यानी 25 साल भी जिस व्यक्ति का आने का मतलब जनरल कैंडिडेट में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो मेल फीमेल में से यदि उसका इस बार जो किया जा रहा है वो कितना है, 1 अगस्त 2025, यानी 1 अगस्त 2025 तक जिस जनरल अभ्यर्थी के मेल या फीमेल का 25 साल पूर्ण रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है। तो बोलेंगे 25 साल पूर्ण रहा है तो मिनिमम के लिए तो 1/8/2007 था, तो मैक्सिमम 25 है, तो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? तो इसका डेट ऑफ बर्थ 25 साल। देखिए निर्धारित कट ऑफ तिथि कितना रखा गया है आपका, 1/8/2025। तो 25 साल मैक्सिमम लाना, तो डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए उसका? यदि हम 1/8/2000 डेट ऑफ बर्थ यदि उसका मैट्रिक में रहेगा तो आप देखिए 25 साल हो जाएगा। ये घटाने के लिए आपको बताए थे, बड़ा को लिखेंगे 0801, फिर 2000, फिर 0801, घटाएंगे इसको तो एक एक से कट गया, 0 0 से कट गया, 8 8 से कट गया, 0 0 से कट गया, 5 में 0 जाएगा, 5 में 0 जाएगा, 5 ही बचेगा, 2 में 0 जाएगा, 2, 0 से 0 कट गया, तो देखिए 25 साल आ गया कि नहीं। इसका मतलब जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में 1 अगस्त 2000 होगा और वो कैंडिडेट यदि जनरल से है, चाहे वो कैंडिडेट फीमेल हो या मेल हो जनरल का, वो फॉर्म आसानी से भर सकता है। इसका मतलब जो एज जनरल का हो गया वो कहां से कहां तक होना चाहिए, तो बोलेंगे 1/8 से 2000 से लेकर कितना, 1/8/2007 तक। यानी कि ये दोनों डेट है ना, कि ये दोनों के बीच डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जनरल मेल फीमेल के लिए। यदि उस जनरल मेल फीमेल कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में 1/8/2000 है तो आराम से फॉर्म भर सकता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बाद आते हैं इसके 1/8/2000 से लेकर 2007 तक है, तो इसके बीच और जो डेट ऑफ बर्थ वो भी आसानी से भर सकते हैं। और 1/8/2007 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1/8/2000 से कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम 2/8/2000 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2/8/2000 लेंगे तो ये घट जाएगा आपका एक दिन, तो आपका 25 साल से ज्यादा आ जाएगा, तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो 1/8/2000 जिस भी जनरल के मेल या फीमेल कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में होगा उनका मैक्सिमम 25 साल पूरा जाएगा, वो फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब अभी भी वो बिहार पुलिस में जिंदा हैं, यानी अभी भी उम्मीद है कि वो बिहार पुलिस की नौकरी कर सकते हैं, फॉर्म भरने योग्य हैं। ये तो मैंने आपको बताया जनरल का। दूसरे की यदि हम बात करते हैं, अब कैटेगरी दूसरा में पिछड़ा जिसको बीसी और अत्यंत पिछड़ा जिसको ईबीसी, इसमें सिर्फ हम मेल की बात करते हैं। तो मेल की बात करेंगे, इसमें जो इसका एज रखा गया है वो कितना है, 18 से आपका रखा गया 27 साल। यानी 18 क्या है, मिनिमम है, और 27 साल क्या है, मैक्सिमम है। तो ये 25 से 2 साल इसको छूट मिलता है, किसको? तो ये मेल के लिए है। तो 18 साल सभी को पता है, ये जिसका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में 1/8/2007 होगा वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 18 साल चाहिए, और 18 साल 1/8/2025 को इस डेट ऑफ बर्थ वाले का पूरा जाता है। अब 27 साल, यानी कि 27 साल यानी कौन डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति होंगे जो फॉर्म भर सकते हैं, इससे नीचे वाले। अब चेक करते हैं 27 साल, यहाँ देखिए 25 साल तो 2000 लिए, तो इसे और 2 साल कम लेंगे। यदि आप 1/8/1998 डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, यानी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ यदि 1/8/1998 है, घटाइए इसको, एक में से एक 0 0 कट जाएगा,
एक में से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 में 8 घटेगा नहीं, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, एक बचा, एक में 9 घटेगा नहीं, कैरी लेंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2, 9 में से 9 कट गया, एक में से 1 कट गया, यानी 27 साल। यानी कि वैसा वो अभ्यर्थी जो बीसी या ईबीसी में आते हैं और वो पुरुष अभ्यर्थी हैं और उनका यदि मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1998 है तो आप अभी बिहार पुलिस में फॉर्म भरने लायक हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि 1/8/2025 तक आपका 27 साल एकदम एग्जैक्ट पूरा रहा और 27 साल तक उसको चाहिए। वैसे तो चाहिए उनको 18 साल से ही, लेकिन वो बोल रहा है कि 18 से 27 साल तक के पुरुष हमको चाहिए बीसी ईबीसी की। यदि आपका उम्र 18 से लेकर 27 तक है तो आप बेझिझक रहिए, फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, बीसी ईबीसी के लिए एज कहां से कहां तक, तो बोलेंगे 1/8/1998 से लेकर 1/8 कहां आपका 2007, क्योंकि 2007 सबके लिए मिनिमम है, ये इसके लिए मैक्सिमम। यानी जिस भी व्यक्ति का 1/8/1998 डेट ऑफ बर्थ होगा बीसी या ईबीसी मेल के लिए, यानी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, यानी पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट, वो भी कैंडिडेट क्या पुरुष होना चाहिए, और उसका यदि डेट ऑफ बर्थ 1/8/1998 है तो अभी आप बिहार पुलिस में जिंदा हैं, आप बिहार पुलिस के फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बात इसके बीच जो भी डेट होगा, लेकिन इससे कम होगा तो फिर क्या होगा, 27 साल से ज्यादा एज हो जाएगा तो नहीं भर सकते हैं, 27 साल से ज्यादा होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 18 साल से कम एज होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे। अब इसके भी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये भी डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जैक्ट 27 पूर रहा है। इसके बाद भी यानी 1/8/1998 और 2007 के भी जो भी डेट ऑफ बर्थ वाले होंगे सब भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बता दिए मेल के लिए। इसका यदि हम फीमेल की बात करेंगे, किसका फीमेल, तो बीसी ईबीसी का फीमेल। फीमेल की बात करेंगे तो इसका जो एज रखा गया है वो कितना है, वो 18 से 28 रखा गया है, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल है। तो अब देखिए 1998 है तो यदि हम 1/8/1997 रखते हैं तो देखिए 28 साल आराम से आ जाएगा। 2025 यही डेट ऑफ कट ऑफ डेट रखा गया है, 1997 0801, एक में से एक कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8, एक बचा, 11 में से 9 गया 2, इधर कट गया, यानी 28 साल। यानी कि जिस भी महिला का, वो कौन सा महिला, जो पिछड़ा वर्ग से आता हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हो, यदि उसका डेट ऑफ बर्थ 1/8/1997 है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अभी आपके पास उम्मीद है बिहार पुलिस बनने का। कितना, तो 1/8/1997, बाकी बात इससे ज्यादा होगा, 98 हो 99 हो, कहां तक जाएगा, तो 2007 तक। तो इस प्रकार इसका एज क्या हो, कहां से कहां तक, तो ये बोलेंगे 1/8/1997 से लेकर 1/8/2007 तक। यानी ये भी डेट होगा, डेट ऑफ बर्थ किसी का मैट्रिक में हो तो भी भर सकते हैं, कौन, तो बीसी ईबीसी का महिला। और इसके इस यहां से लेकर कहां तक, 1/8/2007 तक, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप इस दौड़ में हैं, फॉर्म भरने के दौड़ में हैं। तो आपको बता दिए जनरल, बीसी ईबीसी फीमेल बता दिए। अब बच गया एससी एसटी और ट्रांसजेंडर। एससी एसटी ट्रांसजेंडर, एससी एसटी में क्या, सभी मेल फीमेल सबके लिए। इसमें कितना एज रखा गया, तो सभी को पता है, इसको जो छूट दिया जाता है 5 साल का, 18 से 30 साल। तो मिनिमम एज के लिए तो सभी को पता बता ही दिए, कितना होना चाहिए आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार 1 अगस्त 2007। अब ये 30 साल है तो भाई कितना होना चाहिए, अब देखिए 28 साल था मैक्सिमम, तो कितना लिए 97, तो 30 साल चाहिए, 2 साल और बढ़ाएंगे तो 95। यानी कि जिस भी अभ्यर्थी करने का मतलब वैसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो एससी एसटी या ट्रांसजेंडर, एससी एसटी करने का मतलब एससी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और ट्रांसजेंडर उभयलिंगी जो ट्रांसजेंडर हो गए, ये इसका डेट ऑफ बर्थ यदि 1/8/1995 है। अब देखिए 1995 30 साल आ जाएगा, 2025
इधर लिखेंगे 1995 0801, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचा 5 में से 5 गया 0, 12, उसके बाद यहाँ 2 में से 9 में 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, इधर कट जाएगा, यानी 30 साल हो गया। यानी कि वैसा SC ST और ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल जिनका मैट्रिक में 1/8/1995 डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अभी आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास एक चांस है, इसके बाद अब चांस नहीं मिलेगा। कितना? तो 1/8/1995 वाले भी अभी आप फॉर्म बिहार पुलिस का भर सकते हैं। कौन सा अभ्यर्थी या कैंडिडेट जो SC ST या ट्रांसजेंडर में आते हैं, दोनों मेल फीमेल के लिए, क्योंकि उनको जनरल के मैक्सिमम एज में से 5 साल छूट दिया जाता है, 25 + 5 30। तो इनका एज कहाँ से कहाँ तक हो गया? तो इनका एज बोलेंगे 1/8/1995 से लेकर 1/8/2007 तक, यानी कि 1/8/1995 से लेकर 1/8/2007 तक यदि उसका मैट्रिक में क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप आराम से अभी फॉर्म भर सकते हैं। वो कौन सा अभ्यर्थी? SC ST ट्रांसजेंडर। शायद ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। एज निकालने के लिए पिछला वीडियो में मैंने बताया था, और मिनिमम एज के लिए भी पिछला वीडियो में बताया था। शायद अब एज से संबंधित, मिनिमम एज मैक्सिमम एज से संबंधित आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब भी मन में आए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, हम मान लीजिए सपोज जनरल से बिलोंग करते हैं, हम मेल हैं, और डेट ऑफ बर्थ मेरा कितना है, सपोज डेट मेरा 5 जुलाई 1999 है, तो चेक कर लेंगे। 5 जुलाई 1999 है तो देख लेंगे, 1/8/25 से कैलकुलेट कर लेंगे। यदि 25 साल मेरा 25 साल तक आ रहा है तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सपोज डेट 25 साल है, 24 साल है, तो भी आराम से भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत। 25 से 26 साल नहीं होना चाहिए, हमेशा 18 से 25 साल तक चलेगा। इस प्रकार सभी कैटेगरी को बता दिए।